हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CUCET BEd 2016 का टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपका टोटल क्वेश्चन 35 क्वेश्चन रहा है। और फिर देखिए पार्ट 1 में हम आपको जीके का क्वेश्चन जो कि 25 क्वेश्चन आपका था, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। उसका जो कि वीडियो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप सब कुछ देख सकते हो। और फिर देखिए CUCET का 2017 का टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, 18, 19, 20 सभी का आपको प्रोवाइड कर दिया है। सभी क्वेश्चन आप सब कुछ देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं। तो आपके पास हो गया 2016 से लेकर 2020 तक, मीन्स आपका 5 ईयर का क्वेश्चन आपके पास हो गया है। आप सभी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, CUCET के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जो कि है जीके का क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको प्रोवाइड कर दिया है, सभी क्वेश्चन को आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे पार्ट बी। तो पार्ट बी में आपका जो कि 35 क्वेश्चन आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका रहेगा 26 नंबर से स्टार्टिंग होगा। तो फर्स्ट है ए टीचर टू ड्रॉ द अटेंशन इन द क्लास शुड। ओके, एक टीचर जो है स्टूडेंट्स का अटेंशन को लाने के लिए क्लासरूम में क्या करना चाहिए। ऑप्शन में है यूज इनोवेटिव टीचिंग एड, यूज इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स, एम्फेसिस ऑन ग्रुप एक्टिविटीज, स्टार्ट डिक्टेटिंग। ओके, यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि एम्फेसिस ऑन ग्रुप एक्टिविटीज़। ग्रुप एक्टिविटी करने से जो कि स्टूडेंट्स का अटेंशन लाने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा एक टीचर के लिए। ओके, यहाँ पर जो कि स्टूडेंट्स जो है बोरिंग भी यहाँ पर फील नहीं करेंगे, तो उनको जो कि है पढ़ाई में मन लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग ए टीचर। ओके, जब टीचर टीचिंग करियर शुरू कर रहा है तो उसका जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है जो कि सक्सेस पाने का। ऑप्शन जो है स्कॉलरशिप है, कम्युनिकेटिव एबिलिटी है, पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल्स, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। ओके, यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल्स। ओके, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट है वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग। टीचिंग में जो कि कौन सा टीचिंग में वर्बल गाइडेंस लीस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब उसका जो कि वैल्यू ज़्यादा नहीं होता है। ऑप्शन में है एटीट्यूड, कंसेप्ट, रिलेशनशिप, स्किल्स। यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि स्किल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन ए स्कूल और कॉलेज कैन बी मेजर थ्रू। किसी भी स्कूल और कॉलेज का एजुकेशन का क्वालिटी कैसा है, कैसे मेजर किया जा सकता है। ऑप्शन में है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो, मैन पावर, टीचर्स एंड प्रिंसिपल अवेलेबल है तो उसी स्कूल और कॉलेज में, स्टूडेंट्स अचीवमेंट को देख के। ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट है द फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन टीचिंग इज। फर्स्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो कि स्टेप क्या है टीचिंग का। प्लानिंग बिफोर हैंड, ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल टू बी टॉट, नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स, नॉन ऑफ द अबव। ओके, टीचिंग का सबसे फर्स्ट स्टेप जो कि है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर आपका रहेगा सी, जो कि नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स। पहले आपको स्टूडेंट्स का जो कि बैकग्राउंड आपको पता लगना होगा कि स्टूडेंट्स उसका एज क्या है, उसको क्या क्या पता है, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करना है, उसको क्या समझ में आएगा। ओके दोस्तों, तो स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड को पहले जानना, ये आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ द टीचिंग है। नेक्स्ट है मेन स्ट्रीमिंग इज ए टर्म एसोसिएटेड विथ। ओके, मेन स्ट्रीम एक टर्म है जो कि किससे एसोसिएट है, जैसे कि कैरियर एजुकेशन, एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड, इंटर एज क्लास ग्रुपिंग, एनवायरमेंटल एजुकेशन। ओके, यहाँ पर आपका जो कि राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मोरल वैल्यूज, एस्थेटिक सेंस एंड कैरेक्टर ट्रेट्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ सोर्स ऑफ
सजेशन। ओके, इस तरीके का जो कि सजेशन है सबसे उसका जो कि मेन सोर्स क्या है? ऑप्शन में है पीपल ऑफ एज सेम एज, मतलब आपके दोस्तों के साथ इस तरीका जो कि सजेशन आपको मिल सकता है, जो कि मोरल, बिहेवियर्स, एस्थेटिक सेंस। ओके, नेक्स्ट जो है टीचर से यहाँ पर मिल सकता है, एल्डर से मिल सकता है, नॉन ऑफ द अबव। ओके, यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर रहेगा अपने से ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि एल्डर्स के इस तरीके का सजेशन जो कि आपको मिलेगा, जो कि हेल्प करेगा आपके डेवलपमेंट को। ओके, नेक्स्ट है ए कॉम्पिटेंट टीचर मस्ट हैव ए साउंड नॉलेज अबाउट। यहाँ पर जो कि ऑप्शन में आपको दिया गया है किस तरीके से यहाँ पर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आपका जो कि राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि कंसेप्ट, थ्योरी, प्रैक्टिस एंड रिसर्च। ओके फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू। किस तरीके का टीचिंग मेथड से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स पॉसिबल है? ऑप्शन में है लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, ऑडियो विजुअल एड। ओके, यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि डिस्कशन मेथड से जो कि आपका ज़्यादा आपका पॉसिबल है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम लेक्चर मेथड का यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करें तो लेक्चर मेथड जो कि है लार्ज क्लासरूम में ये आपका यूज होता है, जैसे कि ज़्यादा स्टूडेंट्स हो तो यहाँ पर आप लेक्चर मेथड को यूज कर सकते हो, जैसे कि मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को आप कम समय में देने के लिए आपको लेक्चर मेथड का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्कशन मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन। डिस्कशन मेथड कब यूज होता है, जैसे कि ऑप्शन में है द टॉपिक इज वेरी डिफिकल्ट, द टॉपिक इज ईजी होता तो, द टॉपिक इज लेंदी है तो, ऑल ऑफ द अबव। ओके, डिस्कशन मेथड यूज किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि द टॉपिक इज वेरी डिफिकल्ट। किसी भी टॉपिक जो कि डिफिकल्ट है तो आप डिस्कशन मेथड के हिसाब से आप कर सकते हो। ओके, 35 नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मेन एम ऑफ टीचिंग इज। टीचिंग का मेन एम क्या है? ओके, ऑप्शन में है टू डेवलप ओनली रीजनिंग, टू डेवलप ओनली थिंकिंग, ऑप्शन सी में है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी में है टू गिव इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, टू डेवलप ओनली टीचिंग एंड टू डेवलप ओनली थिंकिंग। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड। टीचिंग का जो कि क्वालिटी है कैसे रिफ्लेक्ट होता है, मतलब आप कैसे पता लगा सकते हो कि यहाँ पर जो कि अच्छे से टीचिंग हो रहा है? बाय द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास का जो कि है अटेंडेंस को देखकर, बाय द पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स का परसेंटेज को देखकर, पासिंग परसेंटेज को देखकर, बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क बाय द स्टूडेंट्स, किस क्वालिटी का क्वेश्चन जो कि है स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं इसको देखकर, बाय द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन इन द क्लास। ओके, क्लासरूम में जो कि साइलेंस मेंटेन हो रहा है तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ टीचिंग यहाँ पर हो रहा है। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे तो राइट आंसर आपका जो कि रहेगा फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क बाय द स्टूडेंट्स, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ ए स्टूडेंट्स इज कंस्टेंटली रॉबिंग हिज आईज एंड इज इनअटेंटिव ड्यूरिंग ब्लैकबोर्ड वर्क ही इज हैविंग। ओके, एक स्टूडेंट जो है कंस्टेंटली उसका आई को रबिंग कर रहा है तो यहाँ पर हम देखेंगे तो उसका जो कि अटेंशन यहाँ पर है ब्लैक बोर्ड में नहीं है, इनअटेंटिव है। तो यहाँ पर आप मतलब क्या यहाँ पर सोच सकते हो, जैसे कि एडजस्टमेंट प्रॉब्लम उसका है, उस स्टूडेंट्स का यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम, विजुअल प्रॉब्लम, ऑल ऑफ द अबव। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे तो आपका आई का यहाँ पर बात आ गया तो यहाँ पर हम आपका राइट आंसर जो कि रहने वाला है ये विजुअल प्रॉब्लम इसका हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है द प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ए टीचर एज एक्सप्लेन इन यूनेस्को पब्लिकेशन इज और आर। यूनेस्को पब्लिकेशन के हिसाब से एक टीचर का यहाँ पर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या है, मतलब क्या एक्सप्लेन किया गया है यूनेस्को पब्लिकेशन में। ओके, ऑप्शन में है मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट एंड कॉम्पिटेंस फॉर टीचिंग, ये है। नेक्स्ट है
इनोवेटिवनेस इन अप्रोच एंड टीचिंग स्ट्रैटेजी, जस्टिस टू द प्रोफेशन। ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ द अबव। ओके, यहाँ पर आपका जो कि राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स है ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट जो है ओके, किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज इनोवेटेड टू। ओके, किंडरगार्टन जो कि आपका एजुकेशन सिस्टम है ये आपका कौन दिए थे, जो कि फ्रोवेल। इसका आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी द क्वालिटीज ऑफ ए टीचर एक्सेप्ट। ओके, यहाँ पर जो कि ऑप्शन के हिसाब से कौन सा जो कि है क्वालिटीज ऑफ द टीचर, मतलब यहाँ पर नहीं है, किसको छोड़ के जो कि है सभी यहाँ पर एक टीचर का क्वालिटी है। ओके, पेशेंस एंड टॉलरेंस, ऑप्शन बी में है स्वीट, पोलाइट एंड क्लियर वॉइस, सुपरस्टिशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पर हम देखेंगे तो जो कि आपका सही आंसर जो कि है सुपरस्टिशन, जो कि अंधविश्वास जो कि है ये आपका नहीं आएगा क्वालिटीज ऑफ द टीचर में। ओके, बाकी सभी यहाँ पर आपका आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए टीचर आर करेक्ट एक्सेप्ट दैट ही और सी इज। ओके, किसको यहाँ पर छोड़ के जो कि सभी यहाँ पर सही है आपका, जो कि एक टीचर के हिसाब से। ओके, एक टीचर मतलब यहाँ पर कौन सा नहीं है एक टीचर का, जो कि यहाँ पर स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पर स्टेटमेंट के हिसाब से ए फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर, ये तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, टीचर दैट द स्टूडेंट्स डोंट नो, डू नॉट नो, मतलब टीचर जो है जो कि स्टूडेंट्स उनको नहीं जानते हैं, ये तो आपका नहीं होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो द लीडर इन द क्लास, ये आपका सही है। चेंज हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर जो कि है ऑप्शन नंबर बी को छोड़ के बाकी सभी जो कि है टीचर से रिलेटेड है और सही आंसर भी है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर जो कि है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है टीचिंग मॉडल इज ए वे टू। टीचिंग मॉडल यहाँ पर क्या है, जैसे कि टीच इन ए फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल वे, सिलेक्ट सच स्टिमुलस सो दैट द स्टूडेंट्स में गिव एक्सपेक्टेड फीडबैक। ओके, नेक्स्ट है टॉक एंड थिंक अबाउट इंस्ट्रक्शन व्हिच में कंटेन फैक्ट इन ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लासिफाइड मैनर। यहाँ पर आपका जो कि राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हो बोथ ए एंड बी। टीच इज ए फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल वे, सिलेक्ट सच स्टिमुलस सो दैट स्टूडेंट्स में गिव एक्सपेक्टेड फीडबैक। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ ए स्टूडेंट्स इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लासेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओके, बहुत समय तक जो कि है एक स्टूडेंट जो है क्लासेस नहीं कर रहा है, एब्सेंट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है उसका प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि ऑप्शन में है यहाँ पर आपको एक टीचर के हिसाब से यहाँ पर क्या करना चाहिए, जैसे कि यू विल ट्राई टू नो द कॉज ऑफ द एब्सेंस, जो कि स्टूडेंट्स किस लिए यहाँ पर एब्सेंस हो रहा है उसको आपको जानना है, उसका जो कि कारण क्या है। नेक्स्ट है यू वुड ट्राई टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम और हेल्प हिम। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे तो कि आपको ट्राई करना चाहिए उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ओके, बोथ ए एंड बी रेफर टू ए सेक्रेटिक। ओके, यहाँ पर अगर राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, यू विल ट्राई टू नो द कॉज ऑफ द ऑफ हिज एब्सेंस, यू विल ट्राई टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम और हेल्प हिम। ओके, नेक्स्ट है हु हैज़ द लीस्ट चांस ऑफ बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर। यहाँ पर कुछ टीचर का जो कि क्वालिटी दिया गया है, तो कौन सा टीचर है जो कि उसका जो कि लीस्ट चांस है इफेक्टिव टीचर बनने में। ऑप्शन में है वन हु इज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन, तो ऐसा टीचर जो कि इफेक्टिव टीचर नहीं बन पाएगा, लीस्ट चांस है। वन हु नो हिज सब्जेक्ट वेल, जो कि उसका सब्जेक्ट को अच्छे से जानता है, वो यहाँ पर इफेक्टिव टीचर नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट जो है वन हु हैज़ नो इंटरेस्ट इन टीचिंग, जो टीचर जो है उसका टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये कैसे यहाँ पर इफेक्टिव टीचर बन पाएगा, तो यहाँ पर इसका लीस्ट चांस है। तो यहाँ पर देख सकते ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो वन हु टीचर्स मोरल वैल्यूज। ओके, यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि वन हु हैज़ नो इंटरेस्ट इन टीचिंग, तो इसका लीस्ट चांसेस है जो कि इफेक्टिव टीचर बनने में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेप ऑफ टीचिंग। ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है टीचिंग का,
ऑप्शन में है प्रेजेंटेशन, बी में है एप्लीकेशन, फिर है आपका कंपैरिजन, जनरलाइजेशन। यहाँ पर आपका जो कि राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि एप्लीकेशन सबसे फर्स्ट स्टेप है। ओके, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन में है ए टीचर शुड इंट्रोड्यूस द लेसन बिफोर ही स्टार्ट टीचिंग, ए टीचर शुड हैव कमांड ओवर हिज लैंग्वेज, ए टीचर शुड हैव कमांड ओवर हिज सब्जेक्ट, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पर जो कि राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा। सब यहाँ पर जो कि आपका ऑप्शन है सभी करेक्ट यहाँ पर आपका है। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स, मतलब इफेक्टिव टीचिंग जहाँ पर भी हो रहा है आपको कैसे पता होगा, पता मतलब लगेगा कि वहाँ पर इफेक्टिव टीचिंग हो रहा है। आप देखेंगे कि टीचर डोमिनेंस कर रहे हैं, वहाँ पर इफेक्टिव टीचिंग हो रहा है। पीपल डोमिनेंस कर रहे हैं, ऑप्शन सी में है टीचर एंड पीपल का इंटरेक्शन हो रहा है उसी क्लासरूम में, ऑप्शन डी में है साइलेंस। ओके, यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि टीचर एंड पीपल इंटरेक्शन जिस भी क्लास में हो रहा है वहाँ पर जो कि आपका इफेक्टिव टीचिंग हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है ड्यूरिंग लेक्चर इन क्लासरूम सम स्टूडेंट्स हेजिटेट टू से दैट दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड योर लेक्चर, व्हाट मे बी द रीज़न फॉर दिस। ओके, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि क्लासरूम में पूछ नहीं पाते हैं, जो भी आप पढ़ा रहे हो उसको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं बोल पाते हैं। तो ऑप्शन में जो कि है यू आर अनेबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, तो ये आपका रीज़न है, मतलब व्हाट मे बी द रीज़न फॉर दिस, तो इसका रीज़न क्या है? ऑप्शन में जो कि है यू आर अनेबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, टीचर जो है अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, इसका एक रीज़न है योर एजुकेशनल मेथोडोलॉजी इज़ इनएडिक्वेट टू अंडरस्टैंड दैट, मतलब टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फियर यू, स्टूडेंट्स आपको मतलब डरते हैं, फियर करते हैं। देयर इज़ अ कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन यू एंड योर स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि यू आर अनेबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। तो आपका जो कि कम्युनिकेशन है जो कि यहाँ पर इफेक्टिव नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो कि स्टूडेंट्स जो है आपको ऐसा नहीं बोल पा रहे कि आप का जो कि आप जो भी पढ़ा रहे हो समझ में नहीं आ रहे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इफ ए टीचर इज क्रैकिंग फिल्दी जोक्स इन ए क्लास एंड यू आर अनेबल टू स्टॉप हिम देन व्हाट विल यू डू। ओके, एक टीचर जो है मतलब क्लास में फिल्दी जोक्स मार रहा है, तो वहाँ पर आप उसको जो कि आप वहाँ पर भी थे बट वहाँ पर उसको स्टॉप नहीं कर पाए कि ऐसा जोक्स नहीं मारो, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? देन व्हाट विल यू डू, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? ऑप्शन में है परसुएड हिम और हर डिसेंटली नॉट टू वेस्ट द टाइम इन फिल्दी जोक्स, मतलब टाइम को यहाँ पर वेस्ट नहीं करके मतलब ऐसा फिल्दी जोक्स में वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो है लिव इन आइसोलेशन और चेंज द ग्रुप, तो यहाँ पर मतलब उसी ग्रुप को आप मतलब चेंज कर देना चाहिए। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट हिम टू माइंड हिज और हर लैंग्वेज इन क्लास, बी क्रिटिकल एंड रिमाइंड हिम फॉर द नोबिलिटी ऑफ देयर जॉब। जॉब का जो कि है उसका जो कि क्वालिटी को उसको वहाँ पर बोलना चाहिए, नोबेल प्रोफेशन है टीचर का जो जॉब है वैसा आपको बोलना चाहिए। ओके, यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा परसुएड हिम और हर डिसेंटली नॉट टू वेस्ट द टाइम इन फिल्दी जोक्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द टीचर हैज़ बीन ग्लोरीफाइड बाय द फ्रेज फ्रेंड्स फिलोसोफर एंड गाइड बिकॉज, तो एक टीचर को बोला जाता है कि फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड है, तो किस लिए ऐसा बोला जाता है? ऑप्शन में है ही हैज़ टू प्ले ऑल वाइटल रोल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के कंटेक्स्ट के हिसाब से देखेंगे तो जो भी वाइटल रोल है टीचर यहाँ पर प्ले करता है। नेक्स्ट है ही ट्रांसमिट द हाई वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी टू स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटी का जो कि वैल्यू है हाई वैल्यू उसको मतलब ट्रांसमिट करता है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है ही इज़ द ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी, ही इज़ ए ग्रेट पेट्रियट। ओके, यहाँ पर आपका जो कि राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि ही ट्रांसमिट्स द हाई वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी टू स्टूडेंट्स, इसलिए जो कि है फ्रेंड्स फिलोसोफर एंड गाइड यहाँ पर
बोला जाता है। नेक्स्ट है ओके नेक्स्ट है ए टीचर्स मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट इज अफेक्टेड थ्रू। ओके यहाँ पर जो कि एक टीचर का मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स दैट द स्टूडेंट्स गेट द मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन। ओके तो यहाँ पर किस तरीके से इफेक्ट होगा मतलब उस स्टूडेंट्स का। ऑप्शन में है कंस्टेंट फुलफिलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स नीड, स्टूडेंट्स का जो भी नीड है उसको जो कि फुलफिल करके। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द क्लासरूम एक्टिविटीज़, क्लासरूम एक्टिविटीज़ को मतलब स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने से। नेक्स्ट है सेंसिटिव टू स्टूडेंट्स नीड्स गोल एंड पर्पस, स्ट्रिक्ट रेनफोर्समेंट ऑफ द एकेडमिक स्टैंडर्ड। ओके यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि सेंसिटिव टू स्टूडेंट्स नीड्स गोल्स एंड पर्पस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर्स प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन। ओके टीचर का जो कि प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जैसे कि ऑप्शन में है प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, कीपिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर हम देखेंगे तो जो कि आपका प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक टीचर का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस इसका राइट आंसर होगा। ओके नेक्स्ट है हाउ ए टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट्स। ओके एक टीचर को किस तरीके से यहाँ पर बिहेव करना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ। ऑप्शन में है जनरल, फादर, फ्रेंड्स, लीडर। यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि लीडर के हिसाब से यहाँ पर बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट है इफ ए गर्ल स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट यू टू कलेक्ट हर पोस्ट एट योर एड्रेस, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन दिस केस। ओके एक गर्ल स्टूडेंट जो है आपको रिक्वेस्ट करता है कि उसका जो कि पोस्ट जो भी यहाँ पर आएगा आपके एड्रेस में आने के लिए आपको रिक्वेस्ट करता है कि आपके घर में कलेक्ट करेगा जो भी पोस्ट आएगा। ओके तो यहाँ पर आपको आप क्या करोगे, यहाँ पर यू वुड नॉट गिव परमिशन एज इट इज़ अगेंस्ट योर ओन प्रिंसिपल। नेक्स्ट है यू विल नेवर अलाउ हर सस्पेक्टिंग ए फॉल गेम, एज अ टीचर यू विल अलाउ हर, यू विल परमिट हर बिकॉज यू मे गेट इन टच विथ हर। यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, जो कि एज ए टीचर यू विल अलाउ हर। और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, जैसे कि यू विल नॉट गिव परमिशन एट इट इज़ योर ओन प्रिंसिपल। ओके तो देखेंगे यहाँ पर जो कि आपका सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा। आपके हिसाब से ये क्या हो सकता है, आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन टीचिंग इज। टीचिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या है, मेकिंग मंथली रिपोर्ट एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, मेकिंग असाइनमेंट ऑफ हर रिसाइटेशन। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग स्टूडेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, नॉन ऑफ द अबव। ओके सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या है टीचिंग का, जो कि ये ऑप्शन नंबर सी हुआ, जो कि डायरेक्टिंग स्टूडेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। ओके ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाई शुड ए स्टूडेंट नॉट बी पनिश्ड सिवियरली। एक स्टूडेंट्स को क्यों सिवियरली पनिश्ड नहीं करना चाहिए। ऑप्शन में है ही मे क्वारल विद ए टीचर, क्वारल के मतलब टीचर के साथ यहाँ पर क्वारल कर सकता है, इसलिए भी है, इसलिए पनिश नहीं करना चाहिए। ही मे लीव द स्कूल एंड जॉइन अनदर, मतलब स्कूल को वो लीव कर लेगा, छोड़ देगा और अनदर स्कूल में यहाँ पर जाएगा, इसलिए। नेक्स्ट है हिज पेरेंट्स में क्वारल विथ द टीचर, टीचर एंड जो कि पेरेंट्स के साथ यहाँ पर क्वारल हो सकता है, इसलिए। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स में डेवलप ए नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज स्टडीज, टीचर एंड स्कूल। ओके यहाँ पर जो कि एक टीचर का यहाँ पर राइट आंसर जो कि है ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि ए स्टूडेंट जो है उसका मन में ऐसा डेवलप हो जाएगा कि नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज स्टडीज़, उसका स्टडीज़ की तरफ, टीचर एंड स्कूल की तरफ। ओके इसलिए यहाँ पर सीवियर पनिशमेंट नहीं देना चाहिए एक स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है ओके नेक्स्ट है द टीचिंग इज नॉट थॉट एज ए प्रोसेस ऑफ। टीचिंग प्रोसेस का जो कि है, जो भी माना जाता है टीचिंग प्रोसेस को, ऑप्शन के हिसाब से कौन सा नहीं है। ऑप्शन में है डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ पीपल, लिसनिंग द रिसाइटेशन ऑफ पीपल्स,
indoctrinating adults idea to young people working with them। ओके, यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, जो कि indoctrinating adult ideas to young people, इसका आपका ये आपका नहीं है टीचिंग प्रोसेस से रिलेटेड। ओके ओके, नेक्स्ट है ए टीचर कैन हेल्प एडोलेसेंट टू ओवरकम हिज स्पेशल प्रॉब्लम्स एंड हेल्प हिम टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड दे शुड नॉट। ओके, एक स्टूडेंट्स को जो कि है, एक टीचर जो कि है हेल्प कर सकता है एडोलेसेंट प्रॉब्लम को यहाँ पर ओवरकम करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम होता है एडोलेसेंट में उसको ओवरकम करने के लिए, एंड हेल्प हिम टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट, किस तरीके से जो कि एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना है, जो कि हेल्प करता है, तो हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कि है एक टीचर का जो कि एटीट्यूड यहाँ पर नहीं होना चाहिए, किस तरीके, जैसे कि इम्पार्ट राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्स, तो ये तो होना चाहिए, जो कि राइट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है रीडायरेक्ट द एनर्जीज ऑफ द एडोलेसेंट टू फ्रूटफुल चैनल थ्रू स्पोर्ट्स एंड अदर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, तो ये भी है। ऑप्शन नंबर सी है हैव सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स। डी जो है पुट फोर्थ करेंट केसेस टू स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम देखेंगे तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन जो भी है, सभी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो कि सही है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है फ्रेंड्स, आपके हिसाब से इसका जो कि आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 60। ए टीचर कैन एस्टैब्लिश रैपोर्ट विथ हिज पीपल बाय। एक टीचर जो है एस्टैब्लिश करता है जो कि रैपोर्ट मतलब कम्युनिकेशन करता है पीपल के साथ, तो किस तरीके से यहाँ पर करेगा, जैसे कि बिकमिंग ए फिगर ऑफ अथॉरिटी, इम्प्रेस देम विथ नॉलेज एंड स्किल, प्लेइंग द रोल ऑफ ए गाइड विथ डिजायर टू हेल्प देम, बिकमिंग ए फ्रेंड्स टू द पीपल। यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, प्लेइंग द रोल ऑफ ए गाइड विथ डिजायर टू हेल्प देम। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था जो कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सभी क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि 2016 का था CUCET BED का। पार्ट सी से यहाँ पर जो कि आपका पार्ट सी का जो कि है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ पर आपका आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका पहला सेक्शन में सोशल साइंस है, और अदर सेक्शन में यहाँ पर हम देखेंगे तो आपका इंग्लिश होगा, यहाँ पर आपका लैंग्वेज है, देख सकते हो। ओके ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका साइंस भी आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि सेक्शन थर्ड में जो कि आपका है फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स हो गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे तो आपका बायोलॉजी हो जाएगा, जो कि सेक्शन आपका IB में जो कि लाइफ साइंस। ओके, तो इस तरीके से जो कि आपका 2016 का ये क्वेश्चन पेपर रहा है। इस क्वेश्चन पेपर को हम आपको जो कि टेलीग्राम चैनल में सब कुछ प्रोवाइड कर दिए हैं, आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा और फ्रेंड्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।